से मतवाले ना हो, इससे लुचपन होता है, परंतु आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। और आगे कोमा लगा है, यानी खत्म नहीं हुआ वचन, अब वो समझा रहा है हाउ, कैसे होगा। कहता आपस में भजन, इंग्लिश में पढ़ेंगे तो और अच्छा है, स्पीकिंग टू योर सेल्फ, स्पीकिंग टू योर सेल्फ, स्पीकिंग टू योर सेल्फ इन साम्स। भजन संहिता खोलो, कहता अपने आप से भजन संहिता में से बात करो। दाऊद करता था, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी नहीं होगी। आई थिंक, आई एम श्योर कि वो उसने तब बोला होगा जब वो भेड़ों को चरा रहा था। तो उसने सोचा होगा, पवित्र आत्मा ने डाला होगा कि मैं भेड़ों को चरा रहा हूं, मैं एक इंसान हूं, मैं इनको भूखा नहीं रख सकता हूं, तो परमेश्वर कैसे रखेगा। उस समय उसके पास खाना ना हो, पर उसने घोषणा की, द लॉर्ड इज माई शेफर्ड, आई शैल नॉट वांट। घोषणा की। कहता स्पीकिंग टू योर सेल्फ इन साम्स एंड हिम्स एंड स्पिरिचुअल सॉन्ग, सिंगिंग एंड मेकिंग मेलोडी इन योर हार्ट। अपने मन में भजन कीर्तन करते रहो। उसने ये नहीं कहा परमेश्वर तुमको करेगा, कहता तुम अपने आप को फिल करो। अंत के दिनों में तो अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलेगा, प्रार्थना वचनों से और अंगीकार वचनों से। कहता तुम्हारी जिम्मेवारी है, बी एम्पावर्ड। प्रभु के प्रभाव में बलवंत बनो, इसका मतलब कहता तुम बनो, तुम्हारे हाथ में है। इसको हम एम्पलीफाइड बाइबल में पढ़ेंगे, एफएसी 6 उसकी 10 है, स्क्रीन पर आप देखेंगे। इन कंक्लूजन बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड, ब्रैकेट में लिखा है बी एम्पावर्ड थ्रू योर यूनियन विद हिम, ड्रॉ योर स्ट्रेंथ फ्रॉम हिम एंड दैट स्ट्रेंथ विच हिज बाउंडलेस माइट प्रोवाइड्स। पहले कहता अपनी यूनियन उसके साथ, अपने आप को परमेश्वर के साथ एक कर लो, चलो उसके साथ धार्मिकता में। इमेजिन करो आपके जीवन में बहुत बंधन है, बहुत मुसीबतें हैं। पहला काम क्या करना है? आप प्रभु से कहते रहेंगे प्रभु कुछ कर, और प्रभु कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि उसने आपके हाथ में दे दिया है। अब आपको क्या करना है? पहला काम है बी एम्पावर्ड थ्रू योर यूनियन विद हिम। मुझे प्रभु के साथ चलना है, मैं उसके साथ यूनियन में नहीं रह सकता अगर मैं व्यभिचार में हूं, चोरी करता हूं, ईर्ष्या करता हूं, वैर विरोध करता हूं। दैट मीन यू आर नॉट यूनियन विद हिम। आप नहीं हैं, झूठ बोल रहे हैं। अगर आप यूनियन में हैं, आप पाप छोड़ देंगे। आपको यूनियन में रहकर कहता अगर तू उसकी यूनियन में है तो एम्पावर्ड होगा। खुदा ने कुछ नहीं करना, आपको फैसला लेना है। आई विल बी विद यूनियन विद गॉड, आई विल बी इन यूनियन विद गॉड। मैं खुदा के साथ संगति में रहूंगा, यूनियन में रहूंगा, सहभागिता में रहूंगा। आपका फैसला है। सहभागिता में रहने के लिए पाप छोड़ना, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, हर तरह से वफादार रहना। देन जब आप वफादार रह जाते हैं और चलने लगते हैं, देन व्हाट ही सेड, बड़ी अच्छी बात लिखी। कहता ड्रॉ योर स्ट्रेंथ फ्रॉम हिम। उसने नहीं कहा ही विल स्ट्रेंथन यू, गॉड विल स्ट्रेंथन यू, गॉड तुम्हें स्ट्रेंथ करे। कहता ड्रॉ योर स्ट्रेंथ फ्रॉम हिम, ड्रॉ योर स्ट्रेंथ फ्रॉम हिम। when you are यूनियन विद हिम, जब आप इन यूनियन है, जब आप उसके साथ इकट्ठे हैं, देन ड्रॉ योर स्ट्रेंथ, ड्रॉ योर हीलिंग, ड्रॉ योर डिलीवरेंस। उसने नहीं कहा ही विल डिलीवर यू, ही विल स्ट्रेंथ। उसने कहा पहले उसके साथ एक हो जाओ, देन ड्रॉ योर स्ट्रेंथ, दैट स्ट्रेंथ विच हिज बाउंडलेस माइट प्रोवाइड्स। वो स्ट्रेंथ ड्रॉ करो। कहता पहला काम
मैं यूनियन में चलूँगा। जब मैंने जीवन में देख लिया कि मैं उसके साथ यूनियन में हूँ, मैंने कोई ऐसा पाप नहीं है जो मैंने कन्फेस नहीं किया और छोड़ा नहीं, मैं प्रार्थना में हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं चर्च संगति में हूँ, मैं टाइथ देता हूँ, मैं पूरी तरह से वचन के साथ वफादार हूँ, देन कहता ड्रॉ योर स्ट्रेंथ। हाउ? थ्रू योर वर्ड्स। हम भूल गए कि उसने दुष्ट आत्मा को नहीं निकालना, हमने निकालना है। उसने हील नहीं, हमने करना है। उसके नाम में आई ब्रिंग यू हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। अब क्या करना पड़ेगा? आई विल ड्रॉ। आपके पेट में दर्द है, अपने पेट पे हाथ रख के आप स्ट्रेंथ को ले सकते हैं। लॉर्ड, आई ड्रॉ माई स्ट्रेंथ फ्रॉम यू, आई ड्रॉ माई हीलिंग। मैं तुझसे चंगाई को लेता हूं, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। पेट पे हाथ रख के आप बोलेंगे ग्लोरी इन जीसस नेम, लाइट इन जीसस नेम, रोशनी हो जाए, पेन आउट इन जीसस नेम, आई रिसीव माई हीलिंग। वर्ड्स। अगर आप पेट पे हाथ रख के बोलो ओ लॉर्ड आपने ये क्यों नहीं किया, ओ लॉर्ड दर्द प्रभु, ओ प्रभु कुछ कर, कुछ नहीं होगा। आपको पहले प्रभु के साथ एक होना होगा। देन स्पीक योर वर्ड्स। वर्ड्स आर पावरफुल। गंदा मजाक भी ना करें, नेगेटिव मजाक भी ना करें। नेगेटिव मजाक में भी अपने बच्चों को गधा ना कहें, मूर्ख ना कहें। ओ शिट आम लोग बोल देते हैं, इसका मतलब क्या है पता है? दिस इज अ कर्स जो आप अपने ऊपर ला रहे हो ये बोल के। देयर इज नो शिट इन योर लाइफ इन जीसस नेम। देयर इज नो कर्स इन योर लाइफ। आपको वो कन्फेस करना है जो आप देखना चाहते हैं। इसीलिए शैतान नए बने इन्फ्लुएंसर्स, नई जो जनरेशन है उसके शब्दों से दूर रहें, बाइबल के शब्दों को अपनाएं। जो आप बोलेंगे वो होगा। आपके गर्भ में बेबी नहीं आ रहा है, उसमें अंधेरा है, इसका मतलब हाथ रखें और कहे इन द नेम ऑफ जीसस मैं घोषणा करती हूं मेरे गर्भ में खुदा की रोशनी है। लेट देयर बी अ लाइट इन जीसस नेम। रोशनी हो जाए यीशु के नाम में, रोशनी हो जाए यीशु के नाम में। अंधेरा जाए यीशु, रोशनी हो यीशु के नाम। आपको बोलना होगा मेरे पेट के ऊपर खुदा की महिमा है, ग्लोरी इन जीसस नेम। कोई बीमारी नहीं है, मैं परमेश्वर में हूं, खुदा में हूं। घोषणा, वर्ड्स। डॉक्टर कह रहा है आपकी ट्यूब ब्लॉक है, रोशनी हो जाए मेरे ट्यूब के ऊपर, ब्लॉकेज आउट। मुझे कोई ब्लॉकेज नहीं है, यीशु के नाम में मैं ब्लेस होने जा रही हूं। मेरे बेबी का नाम ये होगा, मैं डिक्लेयर करती हूं। घोषणा, घोषणा। पहले यूनियन। अगर आप व्यभिचार में हैं, आप यूनियन में नहीं। आप संडे संगति में नहीं हैं, आप यूनियन में नहीं। एक विश्वासी परमेश्वर के हुक्मों को नहीं तोड़ता। आप टाइदर नहीं हैं, आप यूनियन में नहीं हैं। आप कंजूस हैं, आप अपने पैसे को बचा रहे हैं, और जो पैसा प्रभु के और से बचाने की कोशिश करता है, परमेश्वर उसे कभी पसंद नहीं करते, वो जितनी मर्जी प्रार्थना करने वाला हो। मैं आपको बता देता हूं, एक रियल बिलीवर सो करने वाला होगा, पैसे को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करने वाला होगा। नॉट जोड़ना फिर ऑपरेशंस पे लगा देना। नो, उसे पता है अगर वो यूनियन में है तो। आज मेरी मिनिस्ट्री में क्यों खुदा ने मुझे ब्लेस किया? मैंने दिया, बहुत दिया, आज भी दे रहा हूं, पर्सनल से भी, मिनिस्ट्री से। हालेलुया। अपनी यूनियन उसके साथ रखना। देन स्पीक द वर्ड। जो आप चाहते हैं आपके जीवन में, आप वेट कर रहे हैं, रिश्ता क्यों नहीं हो रहा? स्पीक द वर्ड। मेरे जीवन में जो खुदा ने बनाया है मेरे लिए, मेरे जीवन में आए। हर रुकावट यीशु के नाम में खत्म। मैं घोषणा करती हूं कि मैं बेस्ट डिवाइन रिश्तों को लेने जा रहा हूं, लेने जा रही।
मैं घोषणा करता हूं कि परमेश्वर मुझे बेस्ट लाइफ पार्टनर देने जा रहा है। घोषणा, घोषणा, घोषणा। आप घोषणा नहीं करेंगे, बेग करेंगे, भीख मांगेंगे। और राजा नहीं चाहता कि राजकुमार हर समय उसके सामने भीख मांगे। वो चाहता है कि उसकी मेंटल लेवल, उसकी लाइफ, उसकी जो लेवल है वो ग्रो करे और वो समझे कि वो राजा की संतान है। इस वचन को सुनिए। देन आज जो डिक्लेरेशन प्रार्थनाएं हुई हैं उनको भी ग्रहण कीजिए, अंगीकार कीजिए, नेगेटिव वर्ड्स बंद कर दीजिए। जो अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं उन्हें अंगीकार कीजिए। जो